बनाने के लिए ये इतना टाइट होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है कि आपको हार्डनेस का देखना। तो आपने देखा होगा घरों में भी जो चूहे होते हैं किसी भी चीज को करने का काम, हम इसको सेमी सॉलिड भी दे सकते थे, लिक्विड भी दे सकते थे, ये टाइट क्यों देते हैं? मजबूत, बिल्कुल सही। जो रेड माइस होते हैं इनके जो टीथ की ग्रोथ है वो रेगुलर तौर पे होती है और इतने उनमें रहती है कि अगर ये टूटेंगे नहीं तो उनके जो दांत है वो एक दूसरे में फंस जाएंगे। इनको जो है रेगुलर कतरने की जो है एक उसमें जो फिजिकली वो है वो एक कारण है। शांत रहना। देखिए मैं चीजें बताऊंगा, ये भी जैसे अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ है, देखिए इसको बोलते हैं रियरिंग। रियरिंग देखिए वो इसकी बॉल को टच कर रहा होगा और अपने पैरों को टच करेगा, ये तीन चीजें करता है। तीन चीजों से हम क्या पता लगाते हैं, ये देखिए ये खड़ा हुआ है इसको बोलते हैं रियरिंग, अपने पैरों को टच करेगा इसको बोलते हैं लिकिंग, और इसकी ये जो सामने वॉल है या जमीन है इसको जो है स्टिफिंग करेगा, टूटने का प्रयास करता है। अगर ये तीन चीजें जो है एनिमल नहीं कर रहा है, अगर आपको देखना है कि एनिमल हेल्दी है या नहीं, तो ये तीन चीजें वो प्रॉपर वे में करता है। अगर हमें लगता है कि एनिमल सपोज मैंने इस पर रखा और वो खड़ा नहीं हो रहा है, इट मीन्स उसको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है या वो डर गया है हमसे, एंजाइटी हो सकती है, कोई अंदरूनी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या जो भी चीज है वो हो सकता है, फिर वो एनिमल जो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी नहीं है। तो ये तीन चीजें हमें देखने को मिलती है जो एक बीकर रखे इसको आसानी से देख सकते हैं। दूसरी जो चीज है वो ऐसे पता लगाते हैं, इसकी जो टेल है, ये टेल की पोजीशन अगर जो है इस तरीके से हो जाए ऊपर की तरफ, ये जो है इसको बोलते हैं स्ट्रोक टेल। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक टेल। मींस एनिमल जो हाईली एग्रेसिव है, इस समय एनिमल पे काम नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए एक इस कब्जे में घूम रहा है, नीचे हेड को भी देखेगा, और हेड को देखने के बाद में ये वापस आ जाएगा। तो ये जब हेड को देखता है तो इसको डर लगता है, इसलिए वापस आता है। अगर इस जगह हम इसको एंजाइटी एंटी एंजाइटी ड्रग दे दें तो ये जो है नीचे भी गिर जाए। जैसे ही एक्सपेरिमेंट आता है एलिवेटेड प्लस पेज, इसमें हम एंजाइटी का एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरे इसके जो हेयर है, ये हेयर अगर बिल्कुल खड़े हो जाए जिसको बोलते हैं पाइलोरेक्शन, तो इट मीन जो है एनिमल की ज्योलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, ठंड लग रही है, जैसे ठंड लगती है तो आपके हुए खड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन इसके साथ भी होती है। दूसरी जो चीज है वो इसके जो पीछे के पैर होते हैं, अगर ये अपने पैरों को जमीन से लगा के अपना जो बॉडी पोस्चर है जमीन से लगा के करता है, इट मीन उसके पेट में या एब्डोमिनल कोई प्रॉब्लम है, इसको हम कैटालेप्सी बोलते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये एनिमल ऐसे चलता है टेढ़ा ऐसे, अगर ये एनिमल ऐसे 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 होता है, मुड़ के चलता है, इसको बोलते हैं रिविंग, उसमें एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो ये कुछ चीजें होती है जब हम ड्रग देते हैं, तो ड्रग देने के बाद में इन सिम्टम्स को हम देखते हैं कि एनिमल के अंदर 24 आवर्स जो है नेक डाइस से इसको जो है ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, यूरिनेशन कितना कर रहा है, फीसेस कितना कर रहा है, तो ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं कि एनिमल जो है कितना वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती है देखने के लिए जो उसमें। अब जैसे कि ये एनिमल है, ये नीचे गिरेगा नहीं, अगर आपको नीचे उतारना है तो आप दूसरा जब भी एनिमल्स को पकड़े हड़बड़ी में अगर पकड़ोगे, जबरदस्ती कुछ करूँ तो आपको काट खा जाएगा। पहले हमें जो है एनिमल्स से फेमिलियर होने की कोशिश करनी होती है,
और जब भी हम एनिमल्स को पकड़ते हैं उसके ऊपर अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस कर लें कि हम जो है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरीके से जब आप हैंडलिंग करते हैं तो हैंडलिंग अगर आपने जल्दबाजी में की तो वो सर को पलट के आपको इतना तेज खाएगा कि आपके जो ब्लड की धार लग जाएगी, उसका जो दांत है सीधे आपकी स्किन में जाता है। तो हैंडलिंग करना जो है उसके लिए अपने को कुछ टेक्निक्स होती है, उसका हमेशा ध्यान रखना होता है और उसी तरीके से हम उसको पकड़ते हैं। तो जैसे ये एनिमल है, लगा लो। देखिए जब एनिमल्स को पकड़ते हैं, जब एनिमल इस तरीके से हो तो हाथ नहीं रखना चाहिए। जब एनिमल फुल पोजीशन में हो पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर एनिमल इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे है, तो अभी आपको नहीं पकड़ना है। एनिमल को आपको किस पोजीशन में पकड़ना है, जब एनिमल आपका इस तरीके से लंबा हो। तो इसका जो आपका वर्किंग एंड होता है, वर्किंग एंड जिससे आप वर्क करते हैं पकड़ना है। तो आपका नॉन वर्किंग एंड होता है उससे पकड़ना, वर्किंग एंड से उसकी टेल को पकड़ना है और जो नॉन वर्किंग एंड होता है उसे पकड़ना है, क्योंकि जब आप डोजिंग करोगे तो आपको वर्किंग हैंड की जरूरत पड़ती है। एनिमल्स को ये करना ये सारी चीजें हमें करनी होती है। दूसरा जो है एनिमल से हम ब्लड विड्रॉल की जो टेक्निक होती है मैंने बताई, ब्लड निकालूंगा नहीं लेकिन मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं एनिमल्स को जैसे इसको पकड़ने की कोशिश करूँ तो मेरा पहली जो पोजीशन वो ये है कि मैं एनिमल्स की पोजीशन को ऐसे रखूं कि वो जो बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन पे हो। पहला जैसे रीजन है ये, अगर मैं रखता हूँ तो इतनी जोर से ना दबाऊं प्रॉब्लम हो, केवल इतनी पोजीशन से दबाऊं वो हिल ना पाए, मूवल ना हो पाए, उसकी गर्दन मेरे हाथ को हिल करने की कोशिश ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है, डर लगता है, तो कभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप कपड़े का यूज कर सकते हैं जब आपको ऐसा फील हो जाए। जैसे ऐसे आवाज करेगा, बहुत ज्यादा आवाज करता है, इतनी आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। अभी जैसे फ्रेश एनिमल है, इसका जो है वेट होगा 125 ग्राम के आसपास, करते हैं तो 150 और 40 50 के आसपास 155 फ्रेश एनिमल है ये, अभी कोई वर्क नहीं हुआ इसको। तो ये किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अभी फेमिलियर नहीं है, ना उसको आइडिया है कि ये क्या होने जा रहा है मेरे साथ में। तो एक बार यूज हो जाता है उसके बाद जरूर use होगा। या अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सब फ्रेश एनिमल, ज्यादातर स्टडीज में फ्रेश एनिमल ही हम देते हैं। यूज किया हुआ एनिमल आपका जो है किसी भी एक्टिविटी के रिजल्ट अच्छे नहीं देता। इसको अगर मैं पकड़ने की कोशिश करूं तो ये मेरा हाथ है। अब हाथ जाने के बाद देखिए मेरी ये अंगूठा, ये पोजीशन होती है इसको पकड़ने की। मेरा जो हाथ है उसके कान के पास पहुंचता है, यदि ये 3 उंगली है ये इसके एब्डोमिनल पे आती है। इस तरीके से हम एनिमल्स को पकड़ते हैं। जब हम डोजिंग करते हैं तो ये पोजीशन होती है, ऑरली हम करें, दूसरे रूप से करते हैं तो दूसरे तरीके से होती है। इस तरीके से आप एनिमल्स को लंबे समय के लिए ये जो पकड़ने का तरीका है, इसमें अगर हड़बड़ाहट में आपने पकड़ा तो वो आपको वाइट कर सकता है तुरंत, बहुत ज्यादा दर्द होता है फिर। तो ये जो चीज है आपकी, इसको करके अब इसमें ऑरली डोजिंग हम कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं।
ये जो कैनुला है हमेशा इस टाइप के एंगल लिए हुए रहता है। ये क्यों इससे रहता है, जब एनिमल के हम इंसर्ट करते हैं इस पोजीशन में करते हैं, अगर मैं इसको इस पोजीशन में कर दूंगा और एनिमल को इसको ट्रेकिया में, ट्रेकिया में अगर कोई भी गया तो उसको लंग्स में जाएगा, वो एनिमल मर, हमेशा इस पोजीशन को हमेशा हम इस पोजीशन में रखते हैं। ज्यादातर है आप न्यू ड्रग्स बनाते हैं, आप जो है एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको डोज देना है, ज्यादातर स्टार्टिंग डोज होती है वो ऑरली होती है। जो स्टैंडर्ड ड्रग आपकी आती है वो ड्रग जरूर पेरेंटल में आती है, इंट्रामस्कुलर इंट्रापेरेटल। ज्यादातर जो टेस्ट ड्रग रहती है वो आपकी ऑरली रहती है। ऑरली जो ड्रग देने के लिए हमें कैसे क्या करना चाहिए, एनिमल को कैसे पकड़ना चाहिए, ये इस तरीके से पकड़ा, ये मैंने कैसे रखा, ये पोजीशन रखी, इसके साइड से अंदर करते हैं, कागज नहीं लगाते, कैसे करते वो अंदर ले लेता है, कागज लगाए तो पंक्चर हो जाएगा, ब्लड निकल जाएगा एकदम से। इस तरीके से जो है हम जो है डोजिंग करते हैं। दूसरा जो इंट्रापेरिटोनियल जिसको हम बोल रहे हैं कि इंट्रापेरिटोनियल कैसे करते हैं, इंट्रापेरिटोनियल के लिए